टाइम देखकर विराज परेशान हो उठा। फिर उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो मन ही मन कहने लगा, देख विराज, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। या तो दर्द से छटपटाते हुए मर जाएगा, या फिर अपनी आखिरी सांस तक कोशिश कर जिंदा रहने की। अगर बायो कैप्सूल कह रहा है कि मशीन से कनेक्ट करो, तो इसका मतलब है कि मशीन तो साइंटिस्ट ने बना ली है, पर अभी पब्लिक नहीं की है। और जिंदा रहने का अगर यही तरीका है तो ले ले। ऐसे भी तो मौत दरवाजे पर खड़ी है। क्या मालूम नई जिंदगी कुछ अच्छा दे जाए। और मरने से बेहतर तो जिंदा रहना है। फिर वो उस वेबसाइट पर लिखे सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने लगा। उसकी नजर एक ऑप्शन पर ठहर गई। वहां लिखा था फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। उसने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो कई प्रोजेक्ट की लिस्ट उसके सामने खुल गई, जिस पर साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। उसने एक एक कर पढ़ना शुरू किया। जब वो एक नाम पर अटका, ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन, उसकी आंखें चमक उठी। ये वही नाम था जिससे बायो कैप्सूल कनेक्ट करने को बोल रहा था। ये देखकर उसके दिल में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो उस मशीन के बारे में डिटेल्स आने लगा। ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार मशीन को बनाने की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई। उस समय ये बस एक सोच थी, पर अब ये जल्दी ही एक हकीकत बनने जा रही है। इस मशीन को तैयार कर लिया गया था। हालांकि अभी ये मशीन अपनी पहली स्टेज पर ही है। अभी इसको कई एक्सपेरिमेंट से होकर गुजरना है। पर साइंटिस्ट का कहना है कि इस मशीन की मदद से हम शरीर की आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर ये कहीं नहीं लिखा था कि वो मशीन कहाँ मिलेगी। विराज को जल्लाहट हो रही थी। समय बीतता जा रहा था और मशीन का कुछ अता पता नहीं था। तभी उसने देखा कि नीचे एक लिंक दिया हुआ है। उस पर लिखा था इंफॉर्मेशन अबाउट मशीन लोकेशन। उसने उस ऑप्शन पर क्लिक किया। वहां पर लिखा था कि मशीन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है। उसने जब ध्यान से उस इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ा तो वो वही इंस्टीट्यूट था जहां विराज अभी मौजूद था। ये पढ़कर तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने आगे पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि मशीन 4th फ्लोर पर थी। ये पढ़कर वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा, इसलिए किसी को भी 4th फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर इस मशीन को तैयार किया जा रहा था। पर अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड है जो मुझे बाहर निकलते ही पकड़ लेंगे। खून तेजी से बहता जा रहा था। स्क्रीन पर फिर शो हुआ, सब्जेक्ट के पास 7 मिनट बचे हैं। ब्लड नहीं रुका तो सब्जेक्ट 7 मिनट में मर जाएगा। उसकी नजर मैप के एक कोने पर गई, जहां पर सेफ रूम के सीधे 4थे फ्लोर पर जाने का रास्ता दिख रहा था। ये देखकर विराज मन ही मन बुदबुदाया, मतलब सेफ रूम से सीधे 4th फ्लोर तक पहुंचा जा सकता है। उसने ध्यान से मैप को पढ़ा तो उसे रास्ता समझ आ गया। वो पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और भागता हुआ कंप्यूटर रूम से बाहर आकर तो उसे रास्ता समझ आ गया। वो पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और भागता हुआ कंप्यूटर रूम से बाहर आकर सेफ रूम में बने एक दूसरे रूम में चला गया। वहां पहुंचकर एक कोने में बनी अलमारी के पास चला गया, जिसमें किताबें, एक खिलौना और उसके साथ कई सामान रखे हुए थे। उसने उस खिलौने को 5 बार गोल गोल घुमाया। ऐसा करते ही अलमारी अपनी जगह से लेफ्ट की ओर स्लाइड होने लगी। कुछ ही सेकंड में विराज की आंखों के सामने उस अलमारी के पीछे बनी लिफ्ट आ गई। उसने लिफ्ट का बटन दबाया
तो लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो लिफ्ट के अंदर आ गया। वहां उसने देखा कि बटन प्रेस करने का केवल एक ही ऑप्शन था, 4th फ्लोर। उसने वो बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और 12 सेकंड के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो लिफ्ट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो एक गैलरी में था। उस गैलरी में दोनों तरफ कई कमरों के दरवाजे खुलते थे। यहाँ पर उसे ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन को ढूंढना था। वो सभी रूम की खिड़कियों से झांक कर देखने लगा कि कहीं उसे कोई मशीन जैसी चीज देखने को मिल जाए। तभी उसने एक रूम में एक बड़ी मशीन को देखा। वो समझ गया कि यही है ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन। वो रूम के भीतर आ गया। अंदर एक बड़ी और लंबी मशीन रखी थी जो दिखने में बिल्कुल तोप जैसी लग रही थी। उसके पिछले हिस्से में बैठने के लिए एक कुर्सी बनी थी। अगले हिस्से में तोप की नली जैसी एक लंबी नली निकली हुई थी जो खिड़की तक जा रही थी। तभी उसके सामने स्क्रीन पर शो होने लगा, ब्लड काफी ज्यादा बह चुका है, सब्जेक्ट के पास 3 मिनट बचे हैं, कनेक्ट विद द मशीन सून। वो तेजी से जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के साइड में एक गोल लाल बटन बना हुआ था जिस पर लिखा था स्टार्ट। उसने वो बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही मशीन स्टार्ट हो गई। विदिन 1 सेकेंड उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर आया, ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन से कनेक्शन हो चुका है। फिर मशीन की स्क्रीन पर कई तरह के ऑप्शन आने लगे। उसके पास केवल 3 मिनट ही बचे रह गए थे। साथ ही जो ऑप्शन सामने आ रहे थे उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बिना सोचे उसने कुछ ऑप्शन पर ऐसे ही क्लिक कर दिया। मशीन में शो होने लगा कि लोडिंग हो रही है, 30 सेकेंड रिक्वायर्ड। 30 सेकेंड के बाद मशीन तेज तेज हिलने लगी। फिर स्क्रीन पर नया टेक्स्ट लिखा आया, 90 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी करें। ये देखकर विराज का खून जम सा गया। तभी मशीन की स्क्रीन पर लिखा आया, स्टार्ट ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस, प्रेस 1। ये देखते ही उसने पहला बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद मशीन लोडिंग करने लगी। विराज बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसकी लाइफ के कुछ सेकंड ही बचे थे और मशीन अपने प्रोसेस के टाइमिंग के अनुसार चल रहा था। तभी स्क्रीन पर फिर प्रकट हुआ, यू हैव ओनली 40 सेकेंड लेफ्ट। ये पढ़कर विराज को अपनी आंखों के सामने यमराज हंसते हुए दिखाई देने लगे। एक सवाल के साथ मशीन पर 2 ऑप्शन आए, ट्रांसमाइग्रेशन कहां करना चाहेंगे? ऑप्शन 1 27th सेंचुरी फ्यूचर, ऑप्शन 2 15th सेंचुरी पास्ट। मगर समय खत्म हो रहा था, इसलिए विराज को सामने का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे अपनी मौत का काउंटडाउन सुनाई दे रहा था। 20, 19, 18। उसने बिना पढ़े बेहोशी की हालत में खून से सने अपने हाथ की एक उंगली से दूसरे ऑप्शन को प्रेस कर दिया और आंखें बंद कर ली। उसी पल मशीन से एक लाइट निकली और विराज के सीने के अंदर चली गई। वाटरबक माउंटेन की चादरों के बीच एक बेहद सुंदर काल्पी सिटी फैली हुई थी। ये सिटी विशाल कलिंजर एम्पायर का एक हिस्सा थी। कलिंजर एम्पायर के ईस्ट में काल्पी सिटी पहाड़ों की सुंदर वादियों से घिरी अपनी सुंदरता के लिए फेमस थी। काल्पी सिटी वास्ट केपलर यूनिवर्स का ही एक हिस्सा थी। वास्ट केपलर यूनिवर्स में न जाने कितने ही यूनिवर्स समाये हुए थे। काल्पी सिटी उनमें से ही एक थी। इसी काल्पी सिटी के वाटरबग माउंटेन की एक गुफा के अंदर विराज कई घंटों से बेहोश पड़ा था। तभी उसे होश आया और उसकी आंखें खुली। वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो एक गुफा में था। फिर
उसने अपने पेट पर हाथ लगाया तो पाया कि पेट पर कोई घाव नहीं था। वो घाव गायब हो चुका था। ये देखकर वो खुश हो गया। वो खुशी से चिल्लाया, मतलब मतलब मैं बच गया। ट्रांसमाइग्रेशन वाकई में काम करता है। वो खुशी से झूम उठा। अभी कुछ वक्त पहले ही तो वो मरने वाला था और अब एकदम ठीक था। उसके शरीर में कोई खून नहीं बह रहा था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो एकदम हेल्दी फील कर रहा था। फिर उसने ध्यान दिया कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कुछ अलग थे। वो उसके कपड़े नहीं थे। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। धीरे धीरे उसे समझ आया कि जिस बॉडी के अंदर वो था उसकी बॉडी नहीं थी वो। उसने सोचा, अरे सच में मेरी आत्मा इस वक्त किसी और के शरीर के अंदर है। तभी उसकी आंखों के सामने स्क्रीन आई। उस पर शो होने लगा, ट्रांसमाइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद उस स्क्रीन पर उसके नए शरीर की लोकेशन और फैमिली की डिटेल्स आने लगी। कैपलर यूनिवर्स, काल्पी सिटी, वर्धन फैमिली, विराज वर्धन। उसने इस जगह पर जिसके शरीर में प्रवेश किया था उसका नाम भी विराज ही था। वो काल्पी सिटी के दो पावरफुल फैमिली में से एक था। वर्धन फैमिली का राजा का बेटा था वो। विराज भले ही पावरफुल फैमिली का हिस्सा था पर सिटी में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दरअसल सिटी में उसी को इज्जत मिलती थी जो मार्शल आर्ट्स या मलखम में पारंगत होता था। इस शहर में शक्ति की पूजा होती थी, जबकि विराज मलखम और मार्शल आर्ट्स में नील बटे सन्नाटा था। इस कारण उसे हर जगह से दुत्कारना मिलती थी। लोगों की नजरों में उसकी कीमत कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं थी। वर्धन फैमिली के हेड थे इंदिरा वसु। इंदिरा वसु का अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों से मतभेद हो गया था। इससे फैमिली के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई थी। इंदिरा वसु के विरोधी परिवार जन ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। विराज भी न चाहते हुए इस जंग का हिस्सा बन गया था और साथ ही षड्यंत्र का शिकार भी। जब विराज वाटरबग माउंटेन पर घूमने गया था तब उसके संबंधियों ने धोखे से विराज को पहाड़ की एक चोटी से धक्का दे दिया था। संबंधियों की मंशा उसकी हत्या करने की थी, पर भगवान की मंशा अलग थी। विराज उस चोटी से गिरकर घायल होकर रह गया। उसी वक्त उसके अंदर भविष्य वाला मृत विराज का ट्रांसमाइग्रेशन हो गया। चूंकि कैप्सूल से उसकी बॉडी को हील किया जा सकता था, इसलिए ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान वो खुद हील हो गया। अब विराज का ध्यान अपनी नई लाइफ की ओर गया। वो सोचने लगा, मतलब मेरी तरह इसे भी लोगों के टॉर्चर का सामना करना पड़ा। लगता है इस लाइफ में भी मेरे सामने काफी चैलेंज आने वाले हैं। ये लोग भी मुझे मारना चाहते हैं। ऐसे में जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझ पर फिर से अटैक होंगे। उसके लिए बड़ी राहत की बात यह थी कि कैपलर यूनिवर्स में मार्शल आर्ट्स की बहुत वैल्यू थी और बायो कैप्सूल उसे मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करने वाला था। उसे अपने दुश्मन की भी जानकारी मिल गई थी। वो थे शुकवासु। शुकवासु 3rd ग्रेड ग्रैंड मार्शल मास्टर थे, पर इस लेवल पर भी वो काल्पी सिटी के जाने माने चेहरे थे। उनका ही विवाद इंदिरा वसु से हुआ था और उन्होंने ही विराज को मारने का षड्यंत्र रचा था। विराज को समझ आ रहा था कि उसके लिए आगे की राह खतरनाक होने वाली है। अभी वो सोच में गुम था कि उसके कान में एक मैसेज बजा। टिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! नए मार्शल सिस्टम के एक्टिवेट होने की खुशी में आपको एक नए मार्शल सोल्जर के रूप में 10,000 एनर्जी पॉइंट दिए जाते हैं। आप जिस तरह चाहे इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर कुछ आने लगा। होस्ट विराज वर्धन, एनर्जी पॉइंट 10,000 पॉइंट,
अब पुराने विराज की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर नया विराज 15वीं शताब्दी के विराज से तालमेल कैसे बिठा पाएगा? जहां केवल शक्ति की पूछ हो, क्या वहां विराज का दिमाग किसी काम आएगा? जानने के लिए